क्या कोई ऐसा रत्न हो सकता है जो आपके मन को शांत करे, आपकी किस्मत बदल दे और आपके जीवन में प्रेम, शांति और सौभाग्य लेकर आए? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दिव्य रत्न के बारे में जिसमें कहा जाता है कि चंद्रमा की ऊर्जा समाहित होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चंद्रमणि रत्न के बारे में। चंद्रमणि जो कि एक फेल्डस्पार ग्रुप का रत्न माना जाता है और इसके अंदर एक चमक अपने आप ही आपको दिखती है। नमस्कार, मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि चंद्रमणि के आपको किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, चंद्रमणि वाकई में कैसा रहता है, किस प्रकार का उसका केमिकल कंपोजिशन है, क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं और आपकी कुंडली में कैसे ऐसे योग बनते हैं जहां आपको चंद्रमणि धारण करने से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। और अंत में इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसा उपाय जिससे आपकी किस्मत जरूर बदल सकती है, परंतु ध्यान रहे उपाय करने के साथ साथ कर्म भी करने पड़ते हैं, तभी किस्मत चमकती है। देखिए ये चंद्रमणि क्या होती है। चंद्रमणि, जी हाँ, चंद्रमणि आप देख लीजिए, यह स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसकी और भी कई क्वालिटीज आती है चंद्रमणि की। यह होता है फेल्डस्पार ग्रुप का। इसमें जो मिनरल है वह फेल्डस्पार माना जाता है और इसमें आप देखेंगे कि एक आभा निकलती हुई प्रतीत होती है। इसे एड्यूलेरेसेंस कहा जाता है। यह रत्न जैसा कि आपने देखा कि यह दूधिया सफेद होता है और इसके अंदर एक अच्छी खासी आभा आपको दिखती है। जी हाँ, इसमें अगर आप सिलोन का लेते हैं चंद्रमणि, देखिए स्क्रीन पे, इसमें नीली कलर की आभा आपको दिखेगी। यह हाई क्वालिटी का माना जाता है। अब देखते हैं कि चंद्रमणि का महत्व ज्योतिष में किस प्रकार से है और आपकी कुंडली में ऐसे कैसे ग्रह योग बन रहे हैं जिसकी वजह से मोती ना पहनकर आपको चंद्रमणि धारण करना चाहिए। जी हाँ, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो अब बात करते हैं कि चंद्रमणि क्यों धारण करें। चंद्रमणि से जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपके मन को यह शांत रखता है, आपका इंट्यूशन बढ़ाता है और आपके मानसिकता में बहुत पॉजिटिविटी लाता है। साथ ही साथ आपके मन में जो अनेकानेक विचार आते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हैं और आपका मन कहीं और है तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा खराब है। आपको एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपकी नींद जो है वह खराब हो रही है या आप ढंग से नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी चंद्रमणि आपके लिए सर्वोत्तम रत्न माना जाएगा। अब बात करेंगे कि ज्योतिष में किस प्रकार से देखें कि चंद्रमा आपका अच्छा है या बुरा। सर्वप्रथम तो आपको देखना है कि अगर आपका चंद्रमा 6वें भाव, 8वें भाव या द्वादश भाव में होगा तो यह कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मानसिक विकार तो बिल्कुल आते ही हैं और कहीं ना कहीं जातक जो है वह परेशान रहता है। इसके अलावा बलारिष्ट भी देखना चाहिए। अब बलारिष्ट कैसे देखा जाता है उसके पीछे तो पूरा का पूरा एक वीडियो ही बन जाएगा। साथ ही साथ आपको देखना है कि चंद्रमा के अगल बगल में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा। जी हाँ, केमद्रुम योग देखना पड़ता है। जिन जातकों की कुंडली में केंद्रुम योग बना हुआ रहेगा उन्हें कहीं ना कहीं मानसिकता में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है या साथ ही साथ उन्हें बचपन में ही सर्दी खांसी की कुछ ज्यादा शिकायत होती रहती है। हालांकि इसका रीजन हम यह नहीं कह सकते कि चंद्रमा ही खराब है, परंतु आजकल का जो वातावरण है उससे भी हर बच्चे को कहीं ना कहीं सर्दी खांसी लगी रहती है। फिर भी जिन जातकों को अत्यधिक सर्दी खांसी लगी रहती है या इम्यूनिटी कमजोर रहती है तो उनकी भी कुंडली का एनालिसिस करवा लेना चाहिए, चंद्रमणि पहना देना चाहिए या फिर किसी किसी को टाइगर स्टोन का लॉकेट भी बहुत काम कर जाता है। किसी किसी को मोती जो बोला जाता है वह धारण करवाया जाता है, परंतु उसको चांदी के चांद शेप के साथ बनाया जाता है तो उसमें भी उनको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति हुई देखा गया है। व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं। देखिए क्या है कि ज्योतिष में जो है आपकी कुंडली का हम एनालिसिस करते हैं,
कुंडली में जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक भाव है या जो ग्रह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और जो आप प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं, उसका ही निराकरण किया जाता है। ज्योतिष ने अगर आपको बता दिया कि भाई आप यह करें और इससे आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा, आप ध्यान रखें कि चंद्रमा हमेशा के लिए ठीक कैसे होगा। एक उपाय से जिंदगी भर का चंद्रमा ठीक नहीं हो सकता। आपकी दशाएं तो बदलती रहती है। तो आजकल जिस प्रकार का ज्योतिष चल रहा है उसमें तो बस यही कहा जाता है कि एक उपाय कर लीजिए और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता और मेरे फॉलोअर्स को मैं यह नहीं कहूंगा। कर्म आपको करने हैं। आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और कुछ समय जो खराब चल रहा है उसको किस प्रकार से भगवान के पूजन में उपाय करके काटा जा सकता है, वही जानकारी मैं देता हूँ। चमत्कार मैं नहीं करता, यह बात का आप ध्यान रखें। और चमत्कार होते भी नहीं है। खैर, आते हैं वापिस अपने टॉपिक पर। तो चंद्रमणि के लिए अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है और अगर आपका बलारिष्ट बन रहा है कहीं ना कहीं कुंडली में और साथ ही साथ चंद्रमा पाप कर्तरी में है, तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा को बलवान करना शुभ माना जाता है। अब देखेंगे कि चंद्रमा के ऊपर किसी न किसी प्रकार के शुभ ग्रह का प्रभाव है कि नहीं। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको देखना है कि गुरु के साथ चंद्रमा का जो लिंक है, कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो गुरु के साथ अगर केंद्र में चंद्रमा है तो इसे गजकेसरी योग कहा जाता है। ऐसे जातक अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं। ऐसे जातकों के यहाँ धन की कमी नहीं रहती, भवन उनका बनता है। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर भी बन जाते हैं बड़े बड़े, या बिल्डर भी बन जाते हैं। तो गजकेसरी योग एक अच्छा योग माना जाता है। ऐसे जातकों को विलासिता की सारी चीजें जो है और वैभव की सारी जो चीजें हैं जिंदगी में, उन्हें प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को लग्जरी लाइफ बिल्कुल मिलती है। गजकेसरी योग से उनका चंद्रमा अच्छा रहता है और गुरु जो है, गुरु जब चंद्रमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं उन्हें गुरु का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद जरूर मिलता है और ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली भी होते हैं। तो अब देखेंगे कि चंद्रमणि किस कंडीशन में धारण करें। आप देखिए चंद्रमणि को। अब चंद्रमणि में एक बिल्कुल लाइन आती है। जी हाँ, आप ऐसी ही लाइन क्राइसोबेरिल में देखेंगे जिसे कहा जाता है लहसुनिया। और लहसुनिया जो है वह केतु का रत्न माना जाता है। तो चंद्रमणि जो है, अगर आपका चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है, चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी भाव में हो, तो आपके लिए चंद्रमणि सर्वोत्तम माना जाएगा। आप बिल्कुल चंद्रमणि धारण कर सकते हैं, परंतु याद रखें कि आप स्वयं अपने कुंडली के जज ना बने। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को आप अपनी कुंडली दिखाएं। आपकी अगर चंद्र दशा चल रही है तो चंद्र केतु भी है, अगर सिचुएशन आपकी वैसी खराब हो रही है, कहीं ना कहीं एंजाइटी प्रॉब्लम है, कहीं नींद की समस्याएं हैं, तो आपको बिल्कुल चंद्रमणि धारण कर लेना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति के अगर पति पत्नी के बीच विवाद भी हो रहे हैं, मानसिकता में पॉजिटिविटी लाने के लिए यह बहुत उपयोगी है और इसे आप धारण करेंगे तो आपका इंट्यूशन भी बढ़ेगा, आपके मन को शांति भी मिलेगी। चंद्रमा जब बलवान हो जाता है तो आपके जीवन में एक मोटिवेशन भी रहता है। जी हाँ, तो यह सब आपको इसके लाभ मिल सकते हैं, परंतु आपको ध्यान यही देना है कि किसी ज्योतिष से पूछे बगैर कोई सा भी रत्न धारण नहीं करना। और मोती कभी कभी सूट करता है, कभी कभी सूट नहीं करता। तो कई ऐसे जातक है जिनका खासकर से 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा का प्लेसमेंट है और अगर उसका नक्षत्र केतु का है या राहु का है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, भले ही लग्नेश क्यों ना हो। तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमणि भी धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि चंद्रमणि किस प्रकार से आपको धारण करना चाहिए। जी हाँ, चंद्रमणि जो है वह चांदी में आप बनवाएं और इसे सोमवार के दिन आपको धारण करना है। सर्वप्रथम तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने उसे शुद्ध करना है गंगा जल से और कच्चे दूध से, या फिर आप पंचामृत बना के रखें। साथ ही साथ ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें और आपके मनोकामना जो होगी वह बिल्कुल पूर्ण होगी। आपके मन को अच्छा बल मिलेगा। धारण करके देखें तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि यह रत्न बहुत अच्छा है। और आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी
इस वीडियो से किसी भी प्रकार से आपको कुछ लाभ प्राप्ति होती है, जानकारी की प्राप्ति होती है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय भारत जरूर लिखें। या फिर कमेंट में आप ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है साक्षात हमारे शिव जी के सर पर विराजमान है। तो मून स्टोन किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं? जी हाँ, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई सा भी रत्न लें तो विश्वसनीय जगह से लें, ऐसी जगह से ले जहां आपको पता है कि परमानेंट ये यहीं बैठे हुए हैं। ऑनलाइन तो आप देख सकते हैं, वीडियो दिखा दिया जाएगा आपको बहुत अच्छा, परंतु अंत में जो चीज आएगी वह कहा नहीं जा सकता कि सही है कि नकली। फिर 14 दिन के बाद आपकी वारंटी भी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद आपने जितना भी पैसा खर्चा किया, अगर आपको प्लास्टिक मिल गया तो आप समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो गया। ऐसी कंडीशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विश्वसनीय जगह से ही आप कोई से भी रत्न, रुद्राक्ष या फिर शालिग्राम लें, क्योंकि आजकल इन सब चीजों का बहुत डुप्लीकेसी होने लग गया है, बहुत फेक मार्केट में आ चुके हैं। तो आपको किसी न किसी प्रकार से ऑनलाइन में मैक्सिमम 90% जो मिल रहा है सामान, कुछ एक वेबसाइट्स को छोड़कर बाकी तो अच्छी खासी जितनी वेबसाइट्स है वहां पे नकली सामान ही मिल रहा है। आप इस बात को चेक कर सकते हैं। आप 17 या 18 मुखी रुद्राक्ष आप डालें, आपकी जो फेवरेट वेबसाइट्स है उस पे आप सर्च करें, या फिर 21 मुखी रुद्राक्ष डाल दीजिए और आप देखेंगे कि 21 मुखी रुद्राक्ष भी आपको 20-21 हजार में मिल रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आजकल यह सब मार्केट में ऑनलाइन में बहुत कुछ चल रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि धनयोग ब्रेसलेट जो है वह भी मैक्सिमम फेक मिल रहा है। बड़े से बड़े जो वेबसाइट है वो भी धनयोग ब्रेसलेट को फेक बेच रहे हैं, क्योंकि उसमें जो सिट्रिन रहता है आप चेक करेंगे तो असली सिट्रिन रहता ही नहीं है, पता नहीं क्या तो भी कलर किए हुए रहते हैं। तो आप थोड़ा सावधानी रखें ऑनलाइन खरीदी में। बाकी विश्वसनीय जगह से लेंगे तो बिल्कुल आपको ओरिजिनल जेमस्टोन्स या रुद्राक्ष मिलेंगे। तो यह तो थी पूरी जानकारी प्रिय दर्शकों। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से ढूंढ रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है यह भोपाल में है, अयोध्या बाईपास में। और आपकी अगर जन्म कुंडली भी नहीं है तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम आपको आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, परंतु एक उपाय की बात जो रह गई थी वह मुझे याद है। तो अब जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं बड़ा सिंपल उपाय है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो सीधी सी बात है भाई, आपको शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का आपको जप करना है। आप माने कि निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं इस उपाय से लाभ होगा, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।